हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल एजे स्टडी क्लासेस में। हम साइंस का अनसॉल्व सॉल्व करने वाले थे, जिसमें हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल देखने वाले थे, लेकिन वाईफाई लगाने वाले ने आप धोखा दे दिया। वाईफाई लग नहीं पाया, जिसकी वजह से मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने एक लिया है, उसका मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ, आपको ये मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप खुद से तो नहीं लगा पाओगे, ठीक है। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करिए, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और लग जाएगा। इसको तैयार कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा हूबहू ऐसा ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए। क्वेश्चन है, यदि किसी तार को बीच में मोड़कर दोहरा करके एक साथ मरोड़ दिया जाए तो अब उसका प्रतिरोध कितना होगा। ये कह रहा है कोई तार ले लीजिए, उसको बीच से मोड़कर दोहरा करके मरोड़ दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। समझिए ये क्या कह रहा है, एक तार लेना है, एक तार लेना है। ये तार हो गया, मान लेते हैं इस तार की लंबाई क्या है, L है, और इसकी जो विशिष्ट प्रतिरोधकता है उसे हम रो मान लेते हैं। रो ऐसे होता है, रो, ठीक है, इसे हम रो कहते हैं। और इसका अनुप्रस्थ जो क्षेत्रफल होता है उसे हम A मान लेते हैं। जैसे हम मान लो, हमने कहा ये तार है, जैसे ये तार है तो इस तार की कुछ तो मोटाई है कि नहीं है। जैसे ये मान लो ये मोटा तार है, तार की मोटाई तो सब कुछ तो क्षेत्रफल होगा। तो ये जो मोटाई है ना, ये क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो कह रहा है एक तार लेना है आपको, एक तार लिया हमने, मान लो ये लंबाई का है, ठीक है। किसी तार को बीच में मोड़कर, जैसे ये हमने इतना बड़ा लिया, इसको बीच से ऐसे मोड़ दिया जाए, बीच से हमने मोड़ दिया। तो ये बताओ, जब हमने बीच से मोड़ा तो इसकी जो लंबाई थी वो आधी हो गई कि नहीं हो गई। लंबाई क्या हो गई, आधी हो गई। तो बीच में मोड़ कर और दोहरा करके, क्योंकि ऐसे मोड़ा तो हमने दोहरा कर दिया कि नहीं कर लिया, दोहरा कर लिया। दोहरा करके एक साथ मरोड़ दिया जाए, इसको मरोड़ दो एक ही में ऐसे मरोड़ दो। तो ये बताइए, जब हम मरोड़ देंगे तो मरोड़ने से क्या होगा। अब तक 2 तार था, अब यहाँ 4 तार हो गया, तो हम कह सकते हैं इसका क्षेत्रफल दुगना हो गया कि नहीं हो गया, क्षेत्रफल दोगुना हो गया। इस पेन को अगर हम तोड़ के ऐसे कर दें, जितना ये है बगल में भी उतना आ जाएगा। तो ये जो क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे समझिएगा कि ये जो लंबाई होगी ना, लंबाई L, ये हो जाएगी L/2, क्योंकि इस तार को जब हम यहाँ से मोड़ेंगे तो कैसे, ये तार ऐसे है, मोड़ के ऐसे आ जाएगा, तो लंबाई क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और जो क्षेत्रफल होगा A, वो 2A हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तार को कह रहा है बीच से मोड़ दो, मोड़ के दोहरा कर दो, दोहरा करेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और जब मोड़ेंगे तो ये तार यहाँ आएगा, तो दोनों एक साथ होंगे तो क्षेत्रफल जितना उसका 2 गुना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल 2A हो जाएगा। हमारा फार्मूला क्या है, ध्यान से समझिएगा। फिर क्या कह रहा है, अब इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। फिर से समझिए, किसी तार को बीच में मोड़कर दोहरा करके एक साथ मरोड़ दिया जाए, बीच से मोड़ दिया गया और मरोड़ दिया गया। तो बीच से जब मोड़ा हमने तो लंबाई आधी हो गई, और जब मरोड़ दिया एक ही में तो जो क्षेत्रफल था वो 2 गुना हो गया। अब उसका प्रतिरोध कितना होगा, तो प्रतिरोध जो होता है फार्मूला R = ρL/A होता है। R = ρL/A होता है। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसके लिए जो प्रतिरोध है, इसके लिए प्रतिरोध हम मान लेते हैं R1 या R', ठीक है। तो R', इसकी प्रतिरोधकता कितना है, रो है, और इसकी लंबाई कितनी है, L/2, क्योंकि देखिए प्रतिरोधकता रो है और लंबाई क्या है, L/2 है, L/2। और बटे में क्या है, नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। ये फार्मूला हो गया, हम इसकी प्रतिरोधकता निकालते हैं। तो R' मान लिए, R' बराबर रो है, तो रो यहाँ भी है, आप रो लिख लीजिए। अब गुणे में क्या है, L/2, तो L का मान L/2 हो गया, तो इस L की जगह हम क्या लिख देंगे, L/2। और ये बटे है तो हम लगा देंगे बटे, और नीचे A है तो A कितना है, 2A। कोई चीज़ अगर बटे में अकेली आती है तो उसके बटे में हम 1 कर सकते हैं, बीच का गुणा बीच में, बाहर का गुणा बाहर हो जाएगा। तो R' रो तो रहेगा ही, 1 से L में होगा तो 1L हो जाएगा, और बटे में ये 2 से 2A में होगा तो 2 दूनी 4A हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसको मैं आगे लिख रहा हूँ। R' ये क्या है, 4 नीचे है, तो क्या मैं इसको 1/4 ρL/A लिख सकता हूँ। गुणे में देखिए, गुणा करेंगे 1 से ρL में तो ρL ही रहेगा, और 4 से में करेंगे तो 4A ही रहेगा। 1/4 ρL/A लिख सकते हैं। R' = 1/4 ρL/A। ρL/A क्या है, R के बराबर है, तो इस ρL/A की जगह हम क्या लिख देंगे, R लिख देंगे।
और ये हम लिख देंगे कहाँ से, समीकरण 1 से। तो हमारे पास प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या आ गया, R डैश इज इक्वल टू R का 1/4, क्योंकि यही तो प्रतिरोध था, तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, अब उसका प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। फिर से समझिए, एक तार था, उसको बीच से मोड़ दिया गया तो लंबाई आधी हो गई, L बराबर L/2। और जब इसको मोड़ के यहाँ रखा गया तो क्षेत्रफल दुगना हो गया, A बराबर 2A। फार्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L बटे A। तो हमने मान लिया इसका प्रतिरोध R डैश है, तो रो L का मान क्या था, आधा हो गया था L/2। तो इस L की जगह हमने लिख दिया L/2। फिर बटे था तो हमने बटे लगाया, नीचे A है और क्षेत्रफल इसका दुगना हो गया 2A, तो हमने यहाँ 2A लिख दिया। कोई संख्या बटे में अकेली आती है तो बटे में हम लिख सकते हैं। बाहर का गुणा बाहर हुआ, 1 से L में हुआ तो L आ गया, और 2A से 2 में हुआ तो 4A आ गया। तो अब R डैश बराबर रो L/4A हो गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस 4 को बटे में है तो बाहर करते हैं, 1/4 गुणे रो L/1, 1/4 गुणे रो L/1 गुणा करके देखिए, रो L से 1 में करेंगे रो L ही आएगा, और 4 1 के 4 ही आएगा। अब इस रो L/A जो है, रो L/A जो R के बराबर होता है, तो इस रो L/A की जगह हमने R रख दिया, तो R का 1/4 यानी विशिष्ट प्रतिरोध का जो प्रतिरोध होगा वो कुल प्रतिरोध का 1/4 हो जाएगा। मतलब जितना भी प्रतिरोध इस लंबे तार में हो रहा था उसका 1/4 भाग कम प्रतिरोध हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और एक बार फिर से लगाइए, नहीं समझ में आया होगा तो मैं लाइव में फिर से समझा दूंगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।